नमस्कार। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जो है वो ट्रैफिक की है। अगर आप घर से बाहर निकलते हो गाड़ी से तो इंच इंच करके गाड़ी आगे रेंगती है। कहीं जाना हो जहां 10 मिनट लगते हैं वहां 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। और ऊपर से जम्मू के लोगों की मांग है कि दरबार जम्मू में लाया जाए। जब दरबार जम्मू में आता है और कितनी गाड़ियां उसके साथ आती हैं तो क्या हालात होते हैं ये भी अच्छी तरह से आप जानते हैं। इस समस्या से सरकार निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक जो जम्मू के हालात हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं, उनके मुताबिक देखें तो ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर हम जम्मू की बात करें। हालांकि सरकार ने आईएसबीटी टर्मिनल जो है इंटरस्टेट में जो है बस टर्मिनल बनाना शुरू कर दिया है, जो ठंडी खुई के पास बन रहा है और ऑलमोस्ट तैयार है। हो सकता है बहुत जल्दी ही यहाँ से जो सिटी के अंदर बस स्टैंड जो है उसे शिफ्ट कर दिया जाए वहां पे, और जितनी भी जो इंटरस्टेट बसेस हैं वो वहीं से जाना शुरू कर देंगी और शहर से बसों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। ट्रक जो है वो रात को आएंगे और जो बाहर की जो श्रीनगर या दूसरी जो है वो बाईपास जो है वहीं से निकल जाया करेंगी। ऐसा करने से हो सकता है जम्मू को कुछ राहत मिले, लेकिन अभी तक जो है जम्मू की स्थिति ये है कि आजकल शादियों के सीजन चल रहे हैं। शाम को कहीं पे जाना हो तो यही सोच कर निकलना पड़ेगा आपको कि आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का समय लगेगा छोटे से छोटी जगह जाने के लिए। खासकर शहर से बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई है। गांधीनगर की बात करें, गांधीनगर का अप्सरा रोड से कहीं भूल के भी आप उसकी तरफ गाड़ी ले आओ तो आपके लिए बाहर निकलना मुश्किल होता है। लास्ट मोड़ पे है, दुकानें लगी हुई हैं, बाहर तक लगी हुई हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आगे जाने के लिए। हालांकि ग्रीन लाइट जो है लेफ्ट ओपन लिखा होता है, लेकिन ग्रीन लाइट का और लेफ्ट ओपन रखा ही नहीं, जगह ही नहीं है आप लेफ्ट ओपन की तरफ जा सके। इन हालातों में क्या आईएसबीटी जम्मू के अंदर इस कंजेशन को खत्म करेगी, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, जम्मू के जो हालात इस वक्त बने हुए ट्रैफिक के वो सभी देख रहे हैं और कितनी मुश्किलात पैदा हो रही है। यहां तक कि लोग छोटी जगह पर पैदल ही जाना पसंद करते हैं, कितने स्कूटर ले जाते हैं या गाड़ी छोड़ देते हैं यहीं पे, कई जगह ही नहीं मिलेगी आपको चलने के लिए। गाड़ी तो खासकर आप गाड़ी से अपनी कार से पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं, गोल मार्केट से भी आपको लास्ट मोड़ आना पड़ेगा तो आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है। ये हालात बन चुके हैं, खासकर शाम के टाइम पे ये हालात है वहां पे। अब सरकार ने आईएसबीटी जो बनाया है, जो जल्दी ही शुरू होने वाला है, क्या इससे कोई राहत मिलेगी हमें? आदर्श जी, पहले बात तो ये है कि जो आईएसबीटी है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट सांबा में है, ठंडी खुई के पास है। उसका 80% मोर देन 80% उसका काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। कोई 10% के करीब करीब वहां उसका काम जो है वो बकाया है। 10% और कंप्लीट हो चुका है, 10-15% पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो 1 आध महीने में वो भी ये सरकार कंप्लीट कर लेगी। डीसी सांबा को ये इंस्ट्रक्शन वैसे ही पास ऑन करी हुई है गवर्नमेंट ने कि जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करो, ताकि जो बस स्टैंड है वो आपने देखा होगा, जैसे आपने दर्शकों को बताया कि बस स्टैंड की वजह से जो पीसी रोड है या वहां पे है तो वो बड़ी कंजेशन रहती है। मोस्टली जैसे आपने देखा होगा जितने भी क्रॉसिंग्स हैं, जितने भी चौक जिसको हम बोलते हैं या सर्कल्स बोलते हैं, वहां पे वो एक इनलीगल पार्किंग जो बनने की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। जो प्राइवेट व्हीकल वाले होते हैं वो मेटाडोर वाले ही वहीं खड़े रहते हैं और बस वाले ही खड़े रहते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस जो है उसका जो ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है वो सिर्फ उसी समय आपको एक्शन में देखेगा जब एलजी साहब की मूवमेंट होगी, उनका रूट लगेगा, उसी समय देखेगा। वो ट्रैफिक रोक देंगे, पूरी की पूरी ब्लॉक कर देंगे, और जब वो चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, वहां से उनका काफिला निकल जाएगा तो बड़ी भगवान आश्रय छोड़ देंगे। हाँ, जिद उससे मर्जी निकलो आप, फिर आप जो मर्जी करो, आपस में लड़ो, भगवान आश्रय जो मर्जी करो। और मैं कहता हूं कि यहाँ ये जो चीजें हैं, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनके आईजी हैं, एसएसपी हैं, इनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे आपने बताया कि लेफ्ट लेन को आपने छोड़ना है फ्री जी, किसी ने लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट लाइन में छोड़ना है फ्री। इन्होंने पूरी सड़क को कवर किया था, किसी ने सीधे जाना है वो भी लेफ्ट लेन में जा रहा है और वो खड़ा होता है ट्रैफिक पुलिस वाला, वहां पे जो सेक्टर ऑफिसर खड़ा होता है, डीटीआई खड़ा होता है,
और मैंने हम लोग जैसे मूवमेंट करते हैं, सिटी से निकलते हैं, हमने देखा ज्यादातर डीटीआई जो है अपनी जीप से नीचे उतरता ही नहीं है। वो सिर्फ उनको आजकल नया एक खिलौना मिल गया ऑनलाइन चलान के लिए। बस 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 काफी है उनके लिए ऑनलाइन चलान। वो क्या करते हैं कि वो व्हीकल, ये जो कार का देख लिया, बेल्ट नहीं डाली, सीट बेल्ट नहीं डाली, ड्राइवर ने डाली, उसके साथ जो कोड पैसेंजर बैठा है उसकी नहीं डाली, टू व्हीलर का देख लिया, आगे वाले की लाइट नहीं, आगे वाले ने हेलमेट नहीं डाली, पीछे वाले ने ट्रिपल राइडिंग। बस ट्रैफिक पुलिस का काम, जम्मू ट्रैफिक पुलिस का काम मैं जो बोलता हूँ यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। सिर्फ चलान करना, सिर्फ चलान, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करना। और जो ट्रैफिक वायलेशन विजिबल है, जिसको हम बोलते हैं विजिबल वायलेशन, मेटाडोर चौक के अंदर खड़ी है, पूरा चौक ब्लॉक किया हुआ है, उसको ये बिल्कुल बोलेंगे नहीं, हाथ में लगाएंगे उसको। बस निकलती है, वो भी अगर आपने देखा होगा जीवल चौक, अपना विक्रम चौक, उसके बाद में लास्ट मोड़, ये जो लास्ट मोड़ है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में आपने यहाँ देखा होगा सतवारी चौक है। ये सारी विजिबल ऑफेंस है। जो बस स्टॉप बने हैं वहां बस नहीं खड़ी होगी, वहां खड़ी नहीं होती है। वो 3 रुपए के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, जहां सवारी ने बिठाना होगा वहीं ब्रेक मारते हैं। चौक के अंदर खड़े होते हैं वो, बिल्कुल चौक के अंदर। और बड़ी दिलचस्प बात यह है, उसी चौक में ट्रैफिक पुलिस वाला सेक्टर अफसर खड़ा होता है और उसका डीटीआई वहां खड़ा होता है, उसके सामने। इसको हम बोलते हैं विजिबल वायलेशन ट्रैफिक की, उसके सामने ये वायलेशन होती है। तो जैसे जनता कहती है, जनता तो यही कहती है कि इनका हैंड इन ग्लोव है आपस में, तभी ट्रांसपोर्टर और ट्रैफिक पुलिस का नेक्सस है, तभी जाके उनको नहीं कुछ बोलते हैं। और ये जिनका वो जो एक टारगेट दिया होता है इनको कि वो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर पे वहां पे भी सीमित रहते हैं ये लोग। देखो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो लेन कंसेप्शन है वो नहीं लोगों में है, लोग इसको नहीं पालन कर रहे हैं। अगर 3 लेन्स पे हम जा रहे हैं, 4 लेन में जा रहे हैं, तो मैंने राइट टर्न करना है, वो 4th लेन वाला जाके बिल्कुल आगे से जाके राइट को टर्न कर लेगा, पहले अपनी लेन में नहीं जाता। तो हर जगह जहां भी होता है वो अपनी लेन में शिफ्ट हो जाता है, पीछे से अपनी लेन में आहिस्ता आहिस्ता करके, अगर 4th में 3 में आएगा, 3 से 2 आएगा, 2 में वो अपनी राइट लेन में आ जाएगा। यहाँ पे नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, वो ऊपर से आएगा और उसका कोई चलान नहीं है। कैमरा चलेगा तो हेलमेट को देख के चलेगा, तो हेलमेट पहनी कि नहीं पहनी, सीट बेल्ट बनी। आप 10 किलोमीटर की स्पीड से आपकी गाड़ी नहीं चल रही है तो आपकी स्पीड बेल्ट वहां पे क्या करेगी, सीट बेल्ट का क्या मकसद रह जाता है वहां पे। सबसे बड़ी बात है ट्रैफिक के लिए, जो ट्रैफिक ऑफिसर है उनको ये देखना चाहिए प्रॉपर लेन में। और जो बस स्टैंड जो बनाए हैं, बस स्टॉप जो बनाए हुए हैं, बस स्टॉप पे कभी कोई गाड़ी नहीं होती, भिखारियों का अड्डा बना हुआ है सोने के लिए, शराबियों का, जो ड्रग्स वालों का अड्डा बन जाता है वो रहने के लिए, लेकिन वहां पे जो बस कभी नहीं रुकेगी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि ISBT बनने के बाद क्या ये स्थिति सुधरेगी? ऑब्वियसली काफी फर्क पड़ेगा। ISBT बनने के बाद में जो बड़ी गाड़ी है वो सिटी के अंदर एंटर होगी नहीं, अगर होगी भी तो पुलिस की कंसेंट से ही एंटर होगी, ऐसे तो होगी नहीं। वो अंदर आएगी नहीं, सिटी से अंदर आएगी नहीं, कुजवानी से अंदर आएगी नहीं। तो उससे जो होगा, जो बड़ी गाड़ियां, जैसे आपने देखा कि ज्यादातर ये जो ट्रैफिक कंजेशन है या ट्रैफिक जैम्स हैं वो बस और मेटाडोर वालों ने लगाए होते हैं सिटी के अंदर। अगर आप कहोगे या मैं और आप वहां पे, या जनता आप वहां से चलती है, वो अपनी कार सड़क के बीच में खड़े होकर कुछ रोक के कोई कर रहे होते हैं, किसी को उतार रहे हैं, किसी को बिठा रहे हैं, वो नहीं करते हैं। बिल्कुल यही लोग यहाँ, जैसे आपने बोला कि यहाँ दिल करे जब सवारी उतारनी है तो सड़क के आपने बीच में उतार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब चढ़ानी होती है, जहां मर्जी इनको हाथ दे, स्टॉप पे नहीं होता है, यहाँ पे जहां मर्जी इनको हाथ दे दो, पीछे से जितनी मर्जी स्पीड आ रही हो, अगर एक गाड़ी 60 की स्पीड से ऊपर या 40 की स्पीड से आ रही है, ऑब्वियसली उसके पीछे दूसरी गाड़ी भी 40 की स्पीड से आ रही है, इसने एकदम रुक जाना। और वो मोस्टली एक्सीडेंट जो होते हैं सिटी के अंदर, वो इसी वजह से सिटी के अंदर होती है। और ये सारा जो मैंने आपको बताया ना, ये जो सारा वायलेशन है, ट्रैफिक वायलेशन है, ये विजिबल ट्रैफिक वायलेशन है। और इसको ट्रैफिक पुलिस वाले बड़े मजे से, बड़े बड़े अंदाज से देख रहे होते हैं। अब ISBT बनने के बाद क्या आम जनता को मुश्किल नहीं होगी वहां से अब ठंडी हुई से वो उनको जम्मू जो सिटी आना पड़ेगा या किसी और अपनी दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, तो वहां से क्या स्थिति रहेगी उनके आने की, क्या सिस्टम रहेगा? नहीं अदर जी, इसमें मैं कहूंगा कि जनता को भी और हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट को,
जैसे आप चंडीगढ़ में अगर जाते हो तो चंडीगढ़ का बस स्टैंड 43 सेक्टर में है। जी जी जी। ठीक है, वहां से हम लोग वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखी है, वहां पे टैक्सीज चलती हैं, वहां पे ऑटो चलते हैं, वहां से हम जाते हैं ना। दिल्ली में भी ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बन रहा है तो बन गया, समझो ऑलमोस्ट उसका 5, 10, 15% काम रहा है। अगर बन रहा है, हमें सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और इवन जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि एक समय में, आज के डेट में, आपने पिछले 6 साल के अंदर जम्मू के अंदर 30,000 कमर्शियल और नॉन कमर्शियल व्हीकल ऐड हुई है। वो जो व्हीकल है वो तो रोड पे चल रही है, इसी रोड पे चलेंगी, इसी रोड पे चलेंगी। अगर ये बसेज या मेटाडोर इसी तरीके से चलती रही तो एक टाइम तो जैसे आप कर रहे हो 10 की स्पीड है तो वो तो 5 की स्पीड में नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है और बड़ा अच्छा कदम है सरकार का कि ISPT बनाना है। नो डाउट दूर है, लेकिन यहाँ तक गवर्नमेंट का जो प्लान है, वो बीजेपुर में एम्स बना हुआ है, ये कनेक्टिविटी वहां पे ई बसेस की देंगे, और जिसने आना होगा वो ई बस वहां से बीजेपुर से चलेगी, और वहां से आगे जो है ठंडी खुई से सवारियां वहां से भी लेती हुई बस स्टैंड के अंदर से लेती हुई वहां कनेक्ट करके वहां से भी लेती हुई यहाँ आ जाएंगी। मतलब लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लोगों को एक आदत डालनी पड़ेगी। अब जब जम्मू एक स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी अगर बनने जा रहा है तो वहां के हालात भी वैसे बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सुधीर जी मैं कहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है। ट्रैफिक पुलिस चाहे अगर कोई VVIP आता है तो किस तरह से चौक के अंदर, हर चौक के अंदर कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे आपको लोकल छोटे छोटे चौक है, नानक नगर के चौक है यहाँ, और लोगों की भी ये पोजीशन है कि लोग चारों तरफ से गाड़ी आगे ले आते हैं, उसकी वजह से जाम लग जाता है। और जब तक पुलिस का आदमी वहां ना हो, ट्रैफिक पुलिस का आदमी ना हो, तो वो जाम खुलता नहीं है। साथ में या तो लाइट्स हो, जो ट्रैफिक पुलिस हो, लेकिन जब उनकी एब्सेंट में वो एक गाड़ी के आगे आने से 1-1 घंटा, 1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है। और ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि मोबाइल का यूज कम करे, अपने हाथों का यूज ज्यादा करे। यहाँ एक चीज मैं आदर्शी आपसे ऐड कर दूंगा अंत में। आपने इतना कुछ इनको ट्रैफिक पुलिस को और जनता को इलेबोरेट किया। आपने ये देखा होगा कि 2-4 जगह ही ट्रैफिक लाइट चलती हैं, जी जी, बाकी सभी जगह पे ट्रैफिक लाइट डेलिबरेटली जो ट्रैफिक पुलिस ने बंद की होती हैं। उसका जो कारण है जनता को भी पता है, हमें भी पता है, ट्रैफिक पुलिस को भी पता है, लेकिन जब तक ये अगर ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं उसको रेगुलेट करो, उसको चलाओ, उसको ऑन रखो, जिसकी वजह से जैमिंग भी कम होगी और ऐसा ऐसा लोगों को आदत भी। और एक बड़ी सुधीर जी बात मैं आपको और बता दूं, जो हमारे पास शिकायत आ रही है, जहां पे जितने भी कैमरे लगे हुए हैं ना, वो कैमरे चल नहीं रहे, अधिकतर कैमरे खराब है। और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के जो बूथ बने हुए हैं, चोरों का इतना उत्साह बढ़ गया है, उनमें से चोरी करके सब चीजें ले गए। कैमरे के चीजें चोरी करके ले गए हैं, वो चीजें यहाँ पे चोरी कर, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन ज्यादा ध्यान किसकी तरफ है? कोई भी स्कूटर वाला जाता है, फटक से उसकी फोटो खींच लो, उसके घर में चालान भेज दो, कार वाला जा रहा है उस पर चालान कर दो। तो हम यही कहेंगे कि अब क्योंकि अगर आप जम्मू के अंदर दरबार मूव की बात कर रहे हो कि ट्रैफिक, अगर दरबार मूव जिस तरह से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना मैनिफेस्टो है दरबार मूव के लिए, दरबार जम्मू में लाने के लिए अगर आता है, तो आपको भी तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए मैंने फिर कहा है कि आपको रोड पे खड़ा होना पड़ेगा, जीप के अंदर से कैमरे से फोटो नहीं खींचनी पड़ेगी। सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आज के लिए बता ही, नमस्कार।